अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी छूत की अमराज यानी मौतदी अमराज, कम्युनिकेबल डिजीज़ में बोला जा सकता है। तो ऐसी अमराज, ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट के ज़रिए एक मरीज़ से दूसरे तंदुरुस्त अफराद को लग सके, इन्फेक्शियस डिजीज़ या छूत की अमराज कहलाती हैं। बाज़ औक़ात, बाज़ जगह और बाज़ अमराज एपिडेमिक्स की सूरत अख्तियार कर लेती हैं, जिससे हज़ारों और लाखों अफराद के मर जाने का ख़तरा होता है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस जो साल 2019 के आखिर में नमूदार हुआ, उससे दुनिया में लाखों अमवात हुई। इसकी अगर एग्जांपल्स मज़ीद हम पढ़ें तो दर्जेल एग्जांपल्स हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डिफिशिएंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं एक बीमारियों के मजमूए को। इसको हम अगर क्लासीफाई करें तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इसको हम क्लासीफाई करते हैं। ये सबसे पहले 1980 में रिपोर्ट हुआ। सबसे पहले ये मेडिकल आलात की वजह से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, जिनसी राब्ता यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है। ये HIV वायरस से होता है और ये HIV वायरस वाइट ब्लड सेल्स को तबाह करती है, जिससे इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है सुजाक यानी गोनोरिया। ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से फैलती है और उस बैक्टीरिया का नेम है नज़ेरिया गोनेरिया। नज़ेरिया गोनेरिया की वजह से फैलती है। ये नए पैदा होने वाले बच्चे यानी न्यू इन्फेंट्स जो होते हैं, उनकी आँखों को शदीद नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है आतशिक यानी फेल्सिस। इसकी वजह से ये एक स्पायरोचीटा, ये भी एक जर्म्स है होते हैं, उनकी वजह से फैलती है। ये ट्रेपोनीमा प्लेडियम की नाम का स्पायरोचीटा है, जिसकी वजह से ये फैलती है। ये जिनसी अज़ा को तबाह कर देती है और स्किन को भी ये इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है नमूनिया। ये फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाइस की वजह से होता है। कहा जाता है कि हिस्ट्री में जब एंटीबायोटिक्स ईजाद नहीं हुई थी, तब लाखों लोग निमोनिया की वजह से मर जाया करते थे। नेक्स्ट है खसरा मिज़ल्सिस। ये 60% बालिग इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी रखते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादातर पाई जाती है। ये RNA वायरस की वजह से फैलता है। इससे नेक्स्ट है मम्पस। कनपड़े भी इसे उर्दू में बोला जाता है। ये भी RNA वायरस की वजह से फैलता है और ये बाज़ औक़ात बहुत नुकसानदा हो सकता है। ये इसकी तमाम सिम्टम्स जो होती हैं, ये खसरा की तरह ही नमूदार होती हैं। नेक्स्ट है मलेरिया और डेंगू बुखार। ये हम सबको पता है कि ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक मच्छर प्लाज्मोडियम हासिल करता है और दूसरे जो सेहतमंद और तंदुरुस्त शख्स होता है उसमें जाकर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तब ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक चली जाती है ये मर्ज़ मलेरिया की और डेंगू बुखार की। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी और सी ये गंदा पानी पीने से, जिनसी राब्ते से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से, यानी कि ये सिरिंजेस को बार बार इस्तेमाल करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से और इस तरह के जो मेडिकल आलात होते हैं, ये एक दूसरे में अगर जरासीम होते हैं तो उस वजह से भी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंज़ा। ये RNA वायरस से फैलता है और RNA वायरस से ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है और ये भी एक वबाई अमराज थी। माजी में इससे लाखों मौत भी हो चुके हैं। नेक्स्ट है
हैज़ा यानी कॉलरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह भी गंदा पानी पीने से फैलता है। अगर वही गंदा पानी अगर दूसरे इंसान पिएंगे तो ये मर्ज़ फैलता जाएगा। माजी में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पानी का जो सफाई का निज़ाम नहीं था, तब बहुत से लोग हैज़ा यानी कॉलरा की वजह से मर गए थे। और इससे पहले भी बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जिससे कॉलरा से लाखों अमवात हुई। ख़ारिश यानी स्कैबीज़, ख़ारिश के जरासीम भी हम देखते हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो जाते हैं। ये थी वो तमाम एग्जांपल्स जो हमने आज इन्फेक्शियस डिजीज़ में पढ़ी, और ये इसकी कॉमन एग्जांपल थी। आपने सिर्फ जस्ट नेम याद करने थे, लेकिन हमने आपको आपकी आसानी के लिए ये तमाम अमराज की उसके तमाम तफसील बताई है ताकि थोड़ी थोड़ी ताकि आप के जहन में रिवाइज हो जाए और आपके लिए तमाम मुश्किल कोई भी ऐसी मुश्किल पेश ना आए।